श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 53। कर्मों से नहीं, केवल भक्ति से। आपने कभी महसूस किया हो कि आपने सब कुछ किया, व्रत, पूजा, दान, पाठ, फिर भी भगवान दूर क्यों लगते हैं? आज श्री कृष्ण इसी का उत्तर देते हैं कि कौन सी चीज हमें ईश्वर के दर्शन से वंचित रखती है और कौन सी भावना उन्हें साक्षात प्रकट कर देती है। स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां गीता हर श्लोक में मन और आत्मा का उत्तर देती है। जय श्री कृष्ण। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल भगवान ने कहा, अर्जुन, जो रूप तूने देखा है वह अत्यंत दुर्लभ है। देवता और मुनि भी इसके दर्शन की इच्छा करते हैं। यानी यह अनुभव साधारण नहीं, दिव्य अनुग्रह है। टुडेज श्लोक, चैप्टर 11, श्लोक 53 उदास स्माइली। नाह वेदैर्न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टु दृष्टवांसी मां यथा 53। भावार्थ, भगवान कहते हैं, ना तो वेदों के ज्ञान से, ना तपस्या, ना दान और ना यज्ञों से मुझे उस रूप में देखा जा सकता है जैसा अर्जुन ने देखा है। अर्थ की गहराई, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। हम मानते हैं कि धार्मिक कर्म ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, ईश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन केवल क्रियाओं से संभव नहीं। यह केवल संभव है जब हृदय निष्कपट, निष्काम और पूर्ण समर्पण में डूबा हो। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्लोक 53। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवांसी मां यथा। उच्चारण की विधि, न अहम वेदः, न तपसा, न दानेन, न च इजया शक्य एवं विध द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा 53। शब्दार्थ, यथा अर्थात जिस प्रकार, तुमने, माम अर्थात मुझको, दृष्टवान अर्थात देखा, असि अर्थात है, एवं विध अर्थात इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला,
अहम अर्थात मैं, न अर्थात न, वेद अर्थात वेदों से, न अर्थात न, तपसा अर्थात तप से, न अर्थात न, दानन अर्थात दान से, च अर्थात और, न अर्थात न, इज्जया अर्थात यज्ञ से, ही, द्रष्टुम अर्थात देखा, शक्य अर्थात जा सकता हूँ। अर्थ, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। 53 व्याख्या दृष्टवांसी मां यथा, तुमने मेरा चतुर्भुज रूप मेरी कृपा से ही देखा है। तात्पर्य है कि मेरे दर्शन मेरी कृपा से ही हो सकते हैं, किसी योग्यता से नहीं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्या शक्य एवं विधो द्रष्टुम। यह एक सिद्धांत की बात है कि जो चीज किसी मूल्य से खरीदी जाती है वह चीज उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है। जैसे कोई दुकानदार एक घड़ी 100 रुपए में बेचता है तो उसने वह घड़ी कम मूल्य में ली है, तभी तो वह 100 रुपए में देता है। इसी तरह अनेक वेदों का अध्ययन करने पर, बहुत बड़ी तपस्या करने पर, बहुत बड़ा दान देने पर तथा बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने पर भगवान मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कितनी ही महान क्रिया क्यों न हो, कितनी ही योग्यता संपन्न क्यों न की जाए, उसके द्वारा भगवान खरीदे नहीं जा सकते। वे सब के सब मिलकर भी भगवत प्राप्ति का मूल्य नहीं हो सकते। उनके द्वारा भगवान पर अधिकार नहीं जमाया जा सकता। अर्जुन ने इसी अध्याय के 43वें श्लोक में साफ कहा है कि त्रिलोकी में आपके समान भी कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक हो ही कैसे सकता है। तात्पर्य है कि आपसे अधिक हुए बिना आप पर अधिकार नहीं किया जा सकता। सांसारिक चीजों में तो अधिक योग्यता वाला कम योग्यता वाले पर आधिपत्य कर सकता है, अधिक बुद्धिमान कम बुद्धि वालों पर अपना रोब जमा सकता है, अधिक धनवान निर्धनों पर अपनी अधिकता प्रकट कर सकता है, परंतु भगवान किसी बल, बुद्धि, योग्यता, व्यक्ति, वस्तु आदि से खरीदे नहीं जा सकते। कारण कि जिस भगवान के संकल्प मात्र से तत्काल अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, उसे एक ब्रह्मांड के भी किसी अंश में रहने वाले किसी वस्तु, व्यक्ति आदि से कैसे खरीदा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि भगवान की प्राप्ति केवल भगवान की कृपा से ही होती है। वह कृपा तब प्राप्त होती है जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य, समय, समझ, सामग्री आदि को भगवान के सर्वथा अर्पण करके अपने में सर्वथा निर्बलता, अयोग्यता का अनुभव करता है, अर्थात अपने बल, योग्यता आदि का किंचन मात्र भी अभिमान नहीं करता। इस प्रकार जब वह सर्वथा निर्बल होकर अपने आप को भगवान के सर्वथा समर्पित करके अन्य भाव से भगवान को पुकारता है, तब भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। कारण कि जब तक मनुष्य के अंतःकरण में प्राकृत वस्तु, योग्यता, बल, बुद्धि आदि का महत्व और सहारा रहता है, तब तक भगवान अत्यंत नजदीक होने पर भी दूर दिखते हैं। इस श्लोक में जो दुर्लभता बताई गई है वह चतुर्भुज रूप के लिए ही बताई गई है, विश्व रूप के लिए नहीं। अगर इसको विश्व रूप के लिए ही मान लिया जाए तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि पहले 48वें श्लोक में विश्व रूप की दुर्लभता बताई जा चुकी है। दूसरी बात, आगे के श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्ति से अपने को देखा जाना शक्य बताया है। विश्व रूप में अनन्य भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि अर्जुन जैसे शूरवीर पुरुष भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भी विश्व रूप को देखकर भयभीत हो गए, तो उस रूप में अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, आकर्षण कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। संबंध जब कोई किसी साधन से, किसी योग्यता से, किसी सामग्री से आपको प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर आप कैसे प्राप्त किए जाते हैं, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। समस्या, प्रॉब्लम इन मॉडर्न भक्ति। आज के युग में हम भक्ति को टू डू लिस्ट की तरह जीते हैं। सुबह पूजा, दान, व्रत, पाठ, लेकिन फिर भी शांति नहीं आती, दर्शन नहीं होते, अनुभव नहीं होता। समाधान, रील भक्ति फॉर्म्यूला श्लोक 53 में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, ना शास्त्रों की विद्वता, ना कठोर तप, ना प्रदर्शन वाले यज्ञ। केवल निष्काम, अनन्य, समर्पणयुक्त भक्ति ही भगवान के दुर्लभतम रूप को दिखा सकती है। जैसे अर्जुन ने किया, उसने न प्रश्न छोड़े न तर्क, उसने सिर्फ समर्पण किया,
शिष्यस्तेह शाधि मात्वा प्रपन्नम। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न, भगवान के इस चतुर्भुज दिव्य रूप को कौन नहीं देख सकता? अ. वेदपाठी ब्राह्मण, बी. तपस्वी, सी. दानी व्यक्ति, डी. उपर्युक्त सभी। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर डी. उपर्युक्त सभी। व्याख्या, भगवान का यह रूप कर्मों से नहीं, केवल भक्ति से देखा जा सकता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं कि कर्म मार्ग की सीमा है, परंतु प्रेम और समर्पण से सब कुछ संभव है। कल भगवान और स्पष्ट करेंगे क्यों यज्ञ, तप, दान या वेद अध्ययन से भी यह रूप नहीं देखा जा सकता। जानिए कल। कृपा और योग का संबंध, और कौन सा मार्ग है भगवान के वास्तविक दर्शन का। शॉर्ट्स सुबह 5:55 बजे, डिटेल्ड वीडियो सुबह 11:11 बजे। अगर आज का श्लोक आपको यह समझाने में सफल रहा कि ईश्वर को देखने के लिए आंखों से नहीं, भाव से देखना होता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, हे कृष्ण, मुझे आपकी कृपा से दर्शन दो, दृष्टि से नहीं, हृदय से। मिलते हैं कल जगत का सार में, जहां गीता हर दिन एक नया अंतर्राष्ट्रीय संवाद बनाती है, आत्मा से आत्मा का। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता, हर घर गीता।